हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों के लिए। ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि आपके मैथमेटिकल मेथड्स वाले बुक का आपका लिए लास्ट चैप्टर है। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे भी। फाइंड द एक्सट्रीमल्स, आपसे यहाँ पे एक्सट्रीमल्स को फाइंड करने के लिए कह रहा है। ऑफ द फंक्शनल, यहाँ पे आपको फंक्शनल गिवन है। क्या गिवन है? इंटीग्रेशन 0 to पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y cos x dx। मैं आपको बता दूं ये एक्सट्रीमल्स होता क्या है। जब भी आप यूलर्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशंस ऑफ यूलर्स इक्वेशन आर कॉल्ड एक्सट्रीमल्स, तो उसी को कहते हैं एक्सट्रीमल्स। ठीक है। और फंक्शनल क्या होता है? जब किसी फंक्शन का फंक्शन हम लेते हैं तो उसको हम फंक्शनल कहते हैं। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग में नोट करिएगा सॉल्यूशन। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लेट करेंगे। देखिए आपका जो भी फंक्शनल गिवन होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? फंक्शनल का रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के इक्वल टू आपको ये दिया है 0 to पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आपको दिया है 4y इंटू में आपका है ये cos x और ये dx। देखिए आपका एक फंक्शन तो y ऑफ x हो गया और इसका फंक्शन आपको j ऑफ y ऑफ x है, इसलिए इसका नाम आपको यहाँ पे बताया जाता है फंक्शनल। तो आपको यहाँ पे फंक्शनल गिवन है, इसका आपको एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करना है। जब भी आप यूलर्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम एक्सट्रीमल्स कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे यूलर्स इक्वेशन का। तो चलिए सबसे पहले तो फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, और इसके अंदर जो आपका फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, क्योंकि यहाँ पे हायर ऑर्डर देखिए डी वाई बाई डी एक्स तक ही है तो वाई डैश तक होगा। अगर यहीं पे वाई डबल डैश होता तो इसी में कामा लग करके वाई डबल डैश हो जाता। और यही फंक्शन आपको किसके इक्वल टू गिवन है? वाई डैश स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का 4y और इंटू में cos x। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यूलर्स इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा द यूलर्स इक्वेशन इज द यूलर्स इक्वेशन इज, जब आपका y डैश तक का होता है तो उसके लिए आपका जो यूलर इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि फंक्शन f का हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे माइनस डी वाई डी एक्स। किसका डी वाई डी एक्स? डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का। तो ये आपका यूलर्स इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं। अब इसी फार्मूले में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका फंक्शनल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था, तो फंक्शन आपका ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में ही। अब आपको फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा। और जब इसका आप y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन f का, तो आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जब आपके पास डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तब उसके आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जब आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार से गिवन होगा तो देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या आता है। तो देखिए आपका जो फंक्शन है वो आपका इस प्रकार से है कि वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y cos x। इसका आप जब y के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव। ध्यान में दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y डैश में देखिए y नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। y डैश चूँकि यहाँ पे y है और y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका हम करेंगे क्या? पार्शियल डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा?
2y हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n-1, तो 2 आगे आएगा, फिर y की पावर 2-1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई ही बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू वाई। अभी देखिए यहाँ भी आपको y दिख रहा होगा, तो इसका भी हम करेंगे। यहाँ पे देखिए जब इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपका जी 4 और ये cos x ये आपका कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और y का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो उसका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बचेगा 4 cos x। तो ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है डेल एफ अपॉन में डेल वाई का। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसका, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पे पुट करना है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए इसका हम y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसमें y डैश नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका करेंगे हम। ये क्या है, y डैश स्क्वायर है। जब इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y डैश मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप नीचे नोट कीजिएगा, आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन फर्स्ट वी गेट, तब आपको क्या मिलेगा, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसके प्लेस पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 4 cos x, और ये आपका है माइनस का dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स है, y नहीं है, और इंटू में आपका है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 2y डैश, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे 2y डैश, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट माइनस का 2y, ये होगा आपका प्लस का 4 cos x, माइनस यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका आगे आ जाएगा। और y डैश का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, और जब इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y डबल डैश आ जाता है। y डबल डैश क्या होता है, d2y अपॉन में dx2, और ये इक्वल टू है किसके, 0 के। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो आपका सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं जिसको कहते हैं PI और CF। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में हम y इक्वल टू CF और PI को ऐड कर देते हैं, तो आपका वही फाइनल एक्सट्रीमल्स हो जाएगा और फाइनल आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो चलिए इस वाले इक्वेशन को हम एक बार अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा सेकेंड ऑर्डर में कुछ इस प्रकार से होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2 cos x। ये आपका क्यू का है, ये आपका y है, इसका जो कोफिशिएंट है आपका 1 है, और ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाएगा उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में ले आइए। ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में आपका हो जाएगा y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x, जहां आपका जो d होता है कैपिटल D, वो d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा, आपका जो d होता है वो आपका होता है d बाई डी एक्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को जहाँ d होता है वहाँ पे हम स्मॉल m पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जहां पे कैपिटल D है वहां पे आप स्मॉल m पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस वाले पूरे टर्म को हम
0 पुट करते हैं जब भी हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं सी एफ के लिए। तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आपका आयोटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आए हैं प्लस माइनस आयोटा के साथ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे सी एफ। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है वो e की पावर अल्फा एक्स। अगर आपका जो m फाइंड आउट होता है, अगर आपका अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है e की पावर अल्फा एक्स और यहाँ पे लिखते हैं c1 कॉस बीटा एक्स और प्लस लगाते हैं c2 साइन बीटा एक्स। तो ये आपका होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब भी आपके पास जो m आए वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। जब आपका m जो है वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है वो आपका e की पावर अल्फा एक्स और c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर आपके पास प्लस माइनस आई है दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू 1 है। तो इसी फार्मूले में अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और बीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये e की पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा c1 कॉस बीटा एक्स, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का c2 साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, c1 कॉस एक्स और प्लस का आपका ये हो जाएगा c2 साइन एक्स। तो आपका यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट हो चुका है। चलिए अब हम इसका पी आई फाइंड आउट करते हैं जिसको कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पी आई में क्या होता है, जब भी हम पी आई फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपान में आपका एफ ऑफ डी लिखा जाता है और यहाँ पे क्या होता है क्यू ऑफ एक्स होता है। अब आपका ये जो एफ ऑफ डी है आपका जो फंक्शन यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 है, इसके प्लेस पे हम यही पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1। और ये जो आपका क्यू ऑफ एक्स होता है, ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हो 2 कॉस एक्स है, इसी को हम लेट करते हैं क्यू ऑफ एक्स से। तो क्यू ऑफ एक्स के प्लेस पे हम 2 कॉस एक्स पुट कर देंगे। अब ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कॉस एक्स। अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब भी आपका यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स के फॉर्म में हो या फिर कॉस एक्स के फॉर्म में हो, ए यहाँ पे क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका ए क्या है 1 है। तो जब भी आपका इस फॉर्म में होता है तो जहाँ पे आपका डी स्क्वायर होता है उसके प्लेस पर हम पुट करते हैं माइनस का ए स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट को ही कहते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर 1 है तो डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, तो -1 + 1 ये आपका 0 आ जाएगा। तो आपका जो टोटल फंक्शन होगा वो आपका नीचे कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम अभी यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे -a स्क्वायर वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, एक x से हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हम ऊपर x से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो आपका नीचे वाला टर्म है इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × d और 1 का हो जाएगा 0 और cos x आपका एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका बचेगा x अपान में d और ये इंटू में हो जाएगा cos x। अब देखिए ये आपका x इस साइड आ जाएगा। अब cos x का देखिए 1 अपान डी है। जब भी आपका 1 अपान डी होता है तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। अगर d इंटू में रहेगा उसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो 1 अपान कैपिटल डी है तो cos x का हम क्या कर देंगे,
इंटीग्रेशन कर देंगे। जब भी cos x का इंटीग्रेशन होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, sin x आता है। तो टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, x sin x आ जाएगा। तो आपके पास जो पी आई यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है वो x sin x आया है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। तो सी एफ और पी आई आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई है, एक बार आपका रिवाइज भी हो गया। तो चलिए अब इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो आपका जो y होगा वो आपका सी एफ और पी आई के सम के बराबर होता है। दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। तो y इक्वल टू देखिए सी एफ का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ था, c1 cos x और प्लस का यहाँ पे c2 sin x, और पी आई कितना निकल के आया है, x sin x निकल के आया है। तो ये आपका हो जाएगा y का वैल्यू और यही आपका है रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल्स। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमल्स। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को लेट किया, उसके बाद मैंने यूलर इक्वेशन वहाँ पे लिखा, उसके बाद उसमें दोनों वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट किया, किसका किसका वैल्यू, डेल एफ अपान में डेल वाई का और डेल एफ अपान में डेल वाई डैश का। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका वैल्यू पुट किया गया, तो आपको ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हुआ जो कि आपका सेकेंड ऑर्डर का है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले तो सी एफ का वैल्यू, जो कि मैंने आपको इसको फाइंड आउट करके दिखा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पी आई। तो उसके बाद जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखेंगे y इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और यही आपका इक्वेशन क्या कहलाएगा, एक्सट्रीमल्स कहलाएगा। तो आई होप आपको यह बातें समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।